Hello everyone, how are you all? I am fine, ma'am. What about you? And what's about you? I'm also fine, beta. Thank you, and I welcome you in this session. Okay, students. So today we will discuss grammar junction topic from chapter number 4. Okay, and in this topic we will Yes, learn ma'am. the transitive and intransitive verb. आज के ग्रामर जंक्शन की टॉपिक में हम सभी का मेन टॉपिक क्या है? ग्रामर जंक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So first of all, do you know about transitive and intransitive verb? A question for you all. Do you know Yes, about ma'am. transitive and intransitive verbs? Yes, ma'am. Tell Mehak. Ma'am, a transitive verb has an object, but the intransitive verb has not an object. Transitive verbs contain object with it, and intransitive verb doesn't have any object. है ना? Yes, ma'am. Okay, so I am going to read the book. बेटा सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी होगी अभी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we have to start by the line of the poem. Read these lines from the poem. He got out the ladder from the garden set. It slipped. He landed in the flower bed. Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and his shirt. Well, try plan B. Stand out of the way. Look carefully, stanza number 1. Stanza 1 को देखते हैं. He got out the ladder from the garden set. It slipped. आपने देखा होगा ना, कई सारे वर्ड्स में हाईलाइटेड दिखे, हाईलाइटेड लेटर्स में, बोल्ड लेटर्स में लिखे गए हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो आप देखते हैं ही इट स्लिप्ड. विच वर्ड इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस? महक. इट स्लिप्ड. Slip. Ma'am, slipped. स्लिप्ड. एंड ही लैंडेड. सिद्धार्थ Landed. 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 आपने देखा इन दिस सेंटेंस वर्ब डजंट हैव एनी ऑब्जेक्ट. इसके पास वर्ब के साथ भी ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है ना? एंड Yes, ma'am. Yes, ma'am. look at the stanza number 2. Never mind, said Dad, brushing the dirt. अब देखिए brushing the dirt. brushing brushing means brushing is Yes, Pressing the dirt. Ma'am, Darna. which word is verb in this stanza, in this line? Brushing the Ma'am. dirt. Ma'am, pressing. ब्रशिंग. अब ब्रशिंग मतलब झाड़ते हुए. क्या झाड़ते हुए? द डर्ट. अब आपने देखा यहाँ पे ब्रशिंग के साथ ऑब्जेक्ट डर्ट भी आया हुआ है ना? क्लियर? स्टेज नंबर. Yes, ma'am. वेल ट्राई प्लान बी. स्टैंड आउट ऑफ द वे. अब देखते हैं वेल ट्राई को हाईलाइट किया गया. ट्राई प्लान बी. ट्राई इज वर्ब एंड Yes, ma'am. क्या ट्राई करना है? प्लान बी. प्लान बी जो है इट डिनोट्स द ऑब्जेक्ट, है ना? हम प्लान बी ट्राई करेंगे. क्या Yes, ट्राई ma'am. करेंगे? प्लान Yes, बी. ma'am. तो प्लान बी आपका जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ एंड ट्राई आपका वर्ब हुआ, है ना? एंड स्टैंड आउट ऑफ द वे. स्टैंड आपका वर्ब है. आउट ऑफ द वे मतलब कहाँ पे खड़े होकर? आउट ऑफ द वे, रास्ते पे. सो ये भी आपका, यहाँ भी आपका ऑब्जेक्ट है. तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Lines, the verb slipped, landed, stand do not have object. In the other words, the action is not passed over any other object. मतलब एक्शन जो हुआ उसका जो इफेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पे नहीं गया, ओनली एक्शन हुआ. ठीक है. द वर्ब ब्रशिंग however takes an object dirt. लेकिन अगर हमने ब्रशिंग वर्ब को देखा तो ब्रशिंग क्या है? ब्रशिंग कम्स विद ऑब्जेक्ट dirt. ब्रशिंग जो है वो dirt ऑब्जेक्ट के साथ आया हुआ है. सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. क्लियर?
In Yes, other words, ma'am. the object that receives ma'am. the action of brushing. In the other words, the object that receives the action of brushing. मीन्स आपने देखा कि dirt जो है वो किस एक्शन का रिफ्लेक्ट है, मीन्स ब्रशिंग. ओके. Yes, ma'am. The verb try takes object plan B. यहाँ पे हमने देखा जो वर्ब ट्राई है वहां पे भी ऑब्जेक्ट प्लान वी आया हुआ है ना. इन द अदर वर्ड्स द ऑब्जेक्ट प्लान वी रिसीव द एक्शन ऑफ ट्राइंग. सो आपने देखा वर्ब विच टेक्स ऑब्जेक्ट आर नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब. लुक केयरफुली, नोटेबल पॉइंट. वर्ब विच टेक ऑब्जेक्ट आर नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब. ऐसे वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट को भी अपने साथ लेते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं. ओके. एंड Yes, ma'am. वर्ब विच डू Yes, नॉट ma'am. टेक ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज इंट्रांजिटिव वर्ब. ऐसे वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट को नहीं लेते, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आते, इट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एग्जांपल से क्लियर करते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब्स एग्जांपल्स. द डॉग चेस्ड द कैट. डॉग ने पीछा किया. Yes, ma'am. Chase means Ans, I'm asking to you what the meaning of chase. मैम पीछा करना. पीछा करना. तो chase में पीछा किया. डॉग ने पीछा किया. whom? किसका? कैट का. The cat. So आपने देखा ये वर्ब जो है ऑब्जेक्ट कैट के साथ आ रहा है ना. Yes, ma'am. यहाँ पे ये भी है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स देयर शुड बी वन और मोर ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंसेस. किसी किसी सेंटेंसेस में एक से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. ओके. क्लियर? सो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि वर्ब के क्लोज आते हैं. लिसन, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि वर्ब की डायरेक्ट क्लोज हो तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. एंड जो थोड़ा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. ओके. सो ऑब्जेक्ट मे बी वन और टू ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंसेस. ठीक है ना? क्लियर है ना? Yes, ma'am. अगर ऑब्जेक्ट में अगर किसी भी सेंटेंस में इफ देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इट इज कॉल्ड मोनोट्रांजिटिव वर्ब. ओके. अगर किसी भी सेंटेंस में ओनली वन ऑब्जेक्ट है, वन ऑब्जेक्ट हुआ है, तो इट इज कॉल्ड मोनोट्रांजिटिव. मोनो मीन्स होता है वन. ओके. क्लियर? यस मैम. यस. इफ देयर आर टू. Yes, ma'am. Listen beta, if there are two objects in the sentence with the verb, it is called bitransitive. Okay? Yes ma'am. Yes, one ma'am. object, two objects. One object को monotransitive, two objects अगर हो तो bitransitive. ठीक है? तो ये क्लियर है कि transitive verbs takes verb with it. Okay? अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम. द शॉप इज सेंडिंग अस अ रिप्लेसमेंट. द शॉप इज सेंडिंग which word is verb in this sentence? Deepika, on the mic. The shop is sending. Ma'am. Which word is verb? Which word is verb in this sentence? Beta, look the sentence number 2. The shop is sending us a replacement. The shop is sending us a replacement. यहाँ पे वर्ब कहाँ है? Sending. And replacement क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट. तो ये मोनो होगा या बाई होगा? मोनो ट्रांजिटिव है या बाई ट्रांजिटिव? मोनो. महक? Ma'am, mono. What are you doing, महक? बार बार फोन क्यों टच कर रही हैं? ओके. नेक्स्ट. Tisha sold some No, books. ma'am. Tisha sold some books. सिद्धार्थ वीडियो ऑन करेगा. वीडियो ऑफ मिला तो मैं आपको यहाँ से रिमूव करूंगी. सभी का वीडियो ऑन होना चाहिए. अरुण, यू टेल
Which word is verb in the sentence? Tisha sold some books. Ma'am, sold. Sold. An object? मोनो Ma'am, books. मोनो होगा या बाई होगा? Ma'am, Mono. Okay. Next, the medicine provided Ma'am, no bye. relief. The medicine provided no relief. Aviral, you tell on the video. बेटा कोई video off नहीं करेगा. Aviral, you tell the answer. Which word is verb in this sentence? The medicine provided no relief. बेटा माइक ऑन करके आंसर दीजिए. Aviral, Ma'am, provided. provided. An object? Ma'am, provided. Object भी provided है. Ma'am, relief. Relief. Okay. I met Sam on No, the ma'am. Okay. I met Sam on the road. Priya, you tell. Which word is verb in this sentence? I met Sam on the road. Met. Met. Met means? Met means? मिलना. Mila. Meet का second. मिलना. Mila. Okay. I met Sam on the road. मैं road Yes, पर ma'am. Sam से मिला. Can you tell me which word is the object in this sentence? Hurry up, think everyone. Which word is object in this sentence? I met Sam on the road. श्याम वर्ब श्याम वर्ब है. Who is telling? श्याम वर्ब कहाँ से हो गए? सिद्धार्थी? Met. Object क्या है? Ma'am, met. Okay. Which word is object? Ma'am, Sam. मीट वर्ब और श्याम ऑब्जेक्ट. Okay. मुझे one by one पूछना है. Silent everyone. One by one मुझे पूछना दीजिए. चलिए महक, you tell बेटा. Which word is verb Yes. object in this sentence? Yes, ma'am. Ma'am, Shyam. Only Sam. Ma'am, Shyam. चलिए ठीक है. ओनली श्याम ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे. अविरल ध्यान Yes, देने वाली ma'am. बात- Yes, ma'am. बेटा ध्यान देने वाली बात है. अभी मैंने आपको मोनो एंड बाय दोनों ट्रांजिटिव वर्ब बताए हैं. If there are more than one object, it is called bitransitive. I met Sam. मैं श्याम से मिला. Where? कहाँ पे? On the road. So road भी तो ऑब्जेक्ट है. Ma'am, road. डायरेक्ट Yes, ऑब्जेक्ट ma'am. श्याम है. Yes, ma'am. देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट श्याम है. बिकॉज आई मेट श्याम. किससे मिला मैं? श्याम से. वेयर? ऑन द रोड. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रोड है. ओके. So Shyam is first object and road is second object. Clear? Yes, ma'am. Okay. Examples. Yes. आप examples देखते हैं. Intransitive verb के. I slept on the couch. Couch means? Siddharthi, couch means? Couch में सोफा होता है. ओके. I slept on the couch. Ali fell down on the stair. The prisoner escaped last night. Can you tell me an examples of intransitive verb? खुद से सोच के बताइए कोई एग्जांपल्स इंट्रांजिटिव वर्ब के. Ma'am, Sam is going to market. Down. तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी तो आ गया. श्याम इज गोइंग. श्याम जा रहा है. वेयर? मार्केट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी तो हो गया है. तो ये तो ट्रांजिटिव हो जाएगा.
Mom, sleep down in water. वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए. ही स्लेप्ट, आई वॉक्ड, आई प्रे, आई जम्प्ड, इस तरीके से जहां पे ऑब्जेक्ट्स ना हो. ओके. Yes, A ma'am. transitive verb can take more than one object. Transitive verb में एक से भी ज्यादा verb object हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया भी. अमित गिफ्टेड हिज सिस्टर अ लैपटॉप. अमित ने गिफ्ट किया किसको? अपनी सिस्टर को. फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिस्टर हो गया. क्या गिफ्ट किया? लैपटॉप. सेकंड ऑब्जेक्ट इज लैपटॉप. ओके. सो वन से भी मोर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं वर्ब के साथ. Ma'am. Okay? In this sentence, there is an indirect object, his sister, and direct object, laptop. However, there is another way to say same idea using prepositional phrases. इसी सेंटेंस को हम prepositional phrases के साथ राइट करते हैं. अमित gave a laptop to his sister. अमित ने लैपटॉप दिया अपनी सिस्टर को. You can find the direct object by using this question format. What did the subject do? सब्जेक्ट क्या करता है? और द सब्जेक्ट वर्ब व्हाट, मतलब वर्ब में क्या कह सकते हैं कि क्या है. जैसे कि व्हाट डिड अमित गिव, अमित ने क्या दिया? ही गेव अ लैपटॉप. ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं, है ना. अमित ने क्या दिया? लैपटॉप, है ना. तो लैपटॉप आपको ऑब्जेक्ट हो गया. Yes, ma'am. You can find the indirect object by asking question to whom. और इनडायरेक्ट क्वेश्चन को भी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पता कर सकते हैं ये पूछते हुए टू whom, किसे दिया. Whom did Amit give a laptop? To his sister. Okay. Yes, ma'am. Underline the Yes, words ma'am. in these sentences and then state whether they are transitive and intransitive. आपको करना क्या है यहाँ पे, ऐसे सेंटेंसेस को आपको अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन द वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स को अंडरलाइन करना है. सारे वर्ब्स को पहले अंडरलाइन करना है, फिर आपको ये बताना है यहाँ पे वर्ब्स जो है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है. सर्कल द ऑब्जेक्ट इफ दे आर ट्रांजिटिव. अगर यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है सेंटेंस में तो उसको वहां पे वर्ब को आप सर्कल करेंगे. ओके. Yes, ma'am. Sunil ma'am. passed the exam. Is it transitive verb or intransitive? Sunil passed the exam. Priya, you tell. Priya, I am asking to you. Yes, ma'am. Ma'am, it's ma'am translating ma'am exam. You have to tell that is it transitive verb or intransitive verb. Sunil passed the exam. Divya, Ma'am, Deepika, translating one. transitive होगा. Okay. Deepika, what do you think? Ma'am, translative. Transitive नहीं, Ma'am, past is verb and exam. transitive verb. Past is and past is verb, exam is object. Past is verb, exam is object. Okay, तो ये आपका ट्रांजिटिव है ना. यहाँ पे हमें वर्ब को अंडरलाइन करना है ना. अगर ट्रांजिटिव होता तो हम इसको सर्कल करते. Look at the sentence number B. The dog was barking loudly. The dog was barking loudly. Mahak, you tell. On the mic. Ma'am, ma'am. Ma'am, it is intransitive. The dog was barking loudly. Intransitive. Okay. What is the main verb? Ma'am, dog. No, ma'am, I'm barking. Barking. Okay. Look at the next sentence.
She called her mother early in the morning. She called her mother early in the morning. Aviral, you tell. ऑन द माइक अविरल, वीडियो ऑन करिए। क्या हो, आप वीडियो क्यों ऑफ कर रखे हो? टेल, इज इट ट्रांजिटिव वर्ब और इन? मैम ऑन है। सी कॉल्ड, हाँ बेटा, Intransitive. मैम intransitive. मैम intransitive. इंट्रांजिटिव है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। सी कॉल्ड हर मदर अर्ली इन द मॉर्निंग। मैम है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये इंट्रांजिटिव है? उसने बुलाया किसे? Transitive. मदर को, है ना? ऑब्जेक्ट तो है ना यहाँ पे। Yes मैम। इट इज ट्रांजिटिव। I saw the children playing tennis. I saw the children playing tennis. Transitive. Arun, you tell. मैम transitive. Which word is object? मैम एक बार मैम सेंटेंस फिर से बोल दीजिए। Which word is object in the sentence? I saw the children playing tennis. मैम वर्ब। मैम playing. Object, beta. I'm asking object. Which word is object? मैम टेनिस। Children नहीं है? नो मैम है। चिल्ड्रन आपका है ना मेन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने बच्चों को देखा, किसे देखा? बच्चों को क्या करते हुए? टेनिस प्ले करते हुए, है ना? यस मैम। तो इस तरीके से आप सारे इसको कर लेंगे, आई थिंक, है ना? इजी फॉर यू। इट्स वर्क फॉर टुडे। यस मैम। आफ्टर दिस सेशन यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, ओके? एक्सरसाइज नंबर 1 पूरा करना है। लुक एट एक्सरसाइज नंबर 2। मेक अ सेंटेंस विद ट्रांजिटिव एंड intransitive फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। यहाँ पे सारे वर्ब जो दिए हुए, डिजाइन, कंटिन्यू, टीयर। टीयर मीन्स पता है ना? यहाँ पे टीयर मीन्स आंसू नहीं होगा। टीयर ऑफ मतलब फाड़ना, ओके? क्लियर ना? यस मैम। सो आपको सारे वर्ड्स टीयर, रन, स्पीक, स्लीप, स्विच, चेंज, टीज, ड्राइव, सभी से एक ट्रांजिटिव वर्ब बनाएंगे, वन सेंटेंस, एंड वन सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब बनाएंगे, ओके? यस मैम। दिस इज आल्सो यस मैम। homework for today, okay? ये भी याद करना है। Were you able to use all the verbs in transitive and intransitive form? आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे वर्ब से हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बना लिया। Did you find any verb which can be used only as a transitive or intransitive verb? List them out. अगर आपको पता चले ये कि कोई ऐसा वर्ब ऐसा वर्ब मिला जो जिससे या तो ट्रांजिटिव भी बन सकता है या फिर इंट्रांजिटिव ही बन सकता है, सो ऐसे वर्ब को अलग राइट करना, ओके? कर लेंगे, आप कोशिश करना फिर नेक्स्ट सेशन। यस मैम। ठीक है ना? यस मैम। तो दिस इज वर्क फॉर Yes, ma'am. नंबर 1 2 आज करना, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है, टाइम लगेगा आपको बनाने में। तो 1 2 आज कर लेना, 3 4 3 एंड बुक सी वाला जो रहेगा वो टुमारो के लिए रहेगा, ओके? हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। If your friend is organizing a family day celebration. Imagine your friend is organizing a family day celebration. He plans to get each of his family member a special gift and do something special for them too. ठीक है? Help him use these verbs to write what he could do for his family members. ये सारे वर्ब दिए हुए हैं, आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब यूज करते हुए इन सारे वर्ड्स को यूज करना है, वर्ब्स को, और आपको एक ऐसा पैसेज लिखना है कि जिसमें आप उसको उसकी हेल्प कर रहे हो प्लानिंग में। किसकी? आपकी अपनी फ्रेंड की, जो कि फैमिली डे सेलिब्रेशन के लिए वो पार्टी अरेंजमेंट कर रहा है, और वो ही वांट टू गिफ्ट ऑल द फैमिली मेंबर्स, सबको गिफ्ट करना चाहता है।
ओके, कर लेंगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's work for tomorrow. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Many words: make, paint, draw, cook, stitch, arrange, embroider, watch, wash, tell, help, pat, clean, and buy. You can use these words in your sentences. Okay. And Yes, you ma'am. use other verbs Yes, of ma'am. choice also. आप अदर वर्ब भी यूज कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग. ओके, इसको भी यूज कर सकते हैं. अगर आपको लगे कोई दूसरा वर्ब भी आप यूज करना चाहो तो आप यूज कर सकते हैं. ओके, Yes, ma'am. हैव यू एनी क्वेश्चन बेटा? किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. ओके, सो हम बुक सीकी से पहले भी देख लेते हैं वोकैबुलरी का, सॉरी ग्रामर जंक्शन का. बेटा यू ऑल नीड टू कंप्लीट योर वर्क. ओके, सभी का वर्क एक्सरसाइज नंबर 1 2 सभी का भी 1 घंटे के अंदर वो होमवर्क आना चाहिए. ओके, Yes, ma'am. अविरल, प्रिया, अंकिता, अगर आप लोग Yes, ma'am. तो आप लोग को सेशन से रिमूव किया जाएगा. Yes, ma'am. वो करेंगे तब तो पता चलेगा ना तो कितना आया कितना नहीं आया, क्या कंफ्यूजन है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रामर जंक्शन एक्सरसाइज नंबर 4.4 फ्रॉम बुक सी. मैम मेरे बुक में नहीं दिया है. हो सकता है आपका बेटा सभी में है या सिर्फ अंश में मैम मिल गया. होगा? सभी में होगा. मैम मिल गया. ओके बेटा, यस मैम, मैम मिल गया. लिसन एक्सरसाइज नंबर 4.3 ये प्रोनाउंसिएशन जंक्शन का ये होमवर्क दिया गया था या नहीं? आई थिंक ये दिया गया था ना. नो मैम. Yes, ma'am. नो मैम. यू हैव लर्न अबाउट Yes, ma'am. फोनोसिलैबिक दिया गया था. अंश आपने दिया नहीं है. Yes, ma'am. जिसने भी ये वर्क किया नहीं है यू हैव टू डू टुडे. ओके, Ma'am दिया गया. चलिए इसमें देखते हैं ग्रामर जंक्शन में. डिटरमाइन वेदर द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. वेरी इजी, आपको यहाँ भी पता करना है. यहाँ पे जो सेंटेंसेस है इसमें वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है, अंडरलाइन कर देंगे. ओके, या साइड में आप राइट करेंगे ट्रांजिटिव इसमें है या फिर इनट्रांजिटिव है. Look at the sentence number A. The drummer was shaking his head vigorously. अब यहाँ पे आप बताइए ये ट्रांजिटिव होगा या फिर इनट्रांजिटिव होगा? Who will tell? The drummer was shaking his head vigorously. जो ड्रमर है मीन्स ढोलक बजाने वाला है वो बहुत ही झूम कर मस्ती में अपना सिर हिला रहा था. Ma'am. ट्रांजिटिव है इनट्रांजिटिव? Transitive. ट्रांजिटिव. मैम ट्रांसलेट. Ma'am transitive. Which word is object? Ma'am shaking his Shaking head shaking vigorously. verb होगा ना. Silent. Shaking तो verb होगा ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shaking हिला रहा था. What? अपना सिर. Yes, ma'am. तो shaking तो verb होगा यहाँ पे है ना. ऑब्जेक्ट क्या होगा? Yes, ma'am. हेड. Ma'am. ओके, Yes, ma'am. look at the sentence number B. The dew drops were shining in the morning sunshine. The dew drops. Dew means पता है ना? What the meaning of dew? D-E-W, dew. Dew means ओस की बूंदे. ओके, मॉर्निंग में आप देखते हैं प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, सुबह सुबह आप ग्रास पे देखते हैं व्हाइट व्हाइट पर्ल जैसी बूंदे गिरी होती है ना. होती है नहीं? होती है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dew drops means ओस की बूंदे. ओके, the dew drops were shining in the morning sunshine. dew drops जो थी वो चमक रही थी सुबह सनसाइन में, मतलब सूरज की रोशनी में. Is it transitive or intransitive?
Transitive. Transitive. Okay. Next. My brother broke the window. My brother broke the window. Ma'am, transitive. तो I think कर लेंगे इसको, है ना? Yes, ma'am. So only one question है, so it is work for tomorrow, okay? इसका exercise number from book C Yes, ma'am. 4.4 करना है कल, and book A से जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो, ठीक है? समझ में आया? Yes, Any confusion? ma'am. बेटा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। हाँ? किसी No, ma'am. है? No, ma'am. बुक सी का जो रीडिंग जंक्शन की क्वेश्चंस है, इसमें ये दोनों क्वेश्चन का आंसर भी सभी लोगों ने नहीं किया है। प्रिया का होमवर्क नहीं आया है दोनों क्वेश्चंस का, ना ही अंश का आया है, ना ही सिद्धार्थी का है, ना ही अविरल का आया हुआ है। मैम हमने किया था। अरुण आप साइलेंट रहिए। You all need to complete all the works, ठीक है? जिसका भी जो भी वर्क अभी मुझे याद है कौन किसने क्या किया है किसने नहीं किया है। This work you have to do just now after this session, okay? ठीक है ना? Yes, ma'am. Okay, have you any question? Any Yes, ma'am. any problem? अगर एक क्वेश्चन समझ में ना आया हो No, तो ma'am. समझा दूं, फिर से समझा दे इस क्वेश्चन को प्रिया। Yes, ma'am. पूछना चाहिए ना, अगर समझ में नहीं आया तो आप बार बार पूछ सकती हो, बट यू नीड टू कंप्लीट योर वर्क, ओके? होमवर्क ना करना ये बहुत गलत बात है। देखिए यहाँ पे करना क्या, हैव यू एवर हैड अ फनी एक्सपीरियंस, वेरी इजी क्वेश्चन, हैव यू एवर हैड अ फनी एक्सपीरियंस लाइक द वन इन द पोयम? जैसे कि आपने पोयम में पढ़ा ना, फनी एक्सपीरियंस था द डैड एंड द कैट एंड द ट्री। मजा मजा आया था ना पढ़ के पोयम, किस तरीके से डैड जो है Yes. कैट को बचाने के लिए वो ट्री पर जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर प्लान बी अप्लाई करते हैं, वो भी फेल, प्लान सी भी फेल हो जाता है, एट लास्ट कैट की जगह पे वो फंस जाते हैं, कैट उछल के भाग जाती है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा फन एक्सपीरियंस है? इफ यस तो यू हैव टू डिस्क्राइब। आई थिंक सभी की लाइफ में ऐसी कई सारी फन एक्सपीरियंस होंगी कि नहीं? प्रिया, Ma'am. No, ma'am. Ma'am. अंश आपकी लाइफ में कोई फनी, कोई मजाकिया कोई इंसिडेंट है ही नहीं? No, यू आर ma'am. टेलिंग रॉन्ग बेटा, सभी को करना है, ठीक है? किसी भी मजेदार घटना को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, ठीक है? हो सकता है मे बी देयर Yes. ग्रामेटिकल एरर्स एंड देयर डिफिकल्टीज इन द सेंटेंस फ्रेमिंग, बट यू नीड टू ट्राई। जो भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हिंदी में राइट करेंगे, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, बट सभी को करना है, ओके? Yes, ma'am. Yes. And look question number B. What would you do if you got stuck on the tree like that? वे भी बहुत अच्छा है। आपको डैड जैसा बनकर फील करना है कि जो कैट को बचाने में डैड जिस तरीके से जाके पेड़ पर फंस जाते हैं। What would you do? आप क्या करते अगर आप डैड की जगह पर होते और ट्री में जाकर फंस जाते, तो आप क्या करते? कई सारे आइडियाज आपके माइंड में आ सकती हैं। अंश, यू टेल व्हाट वुड यू डू, क्या करते आप? मैम, मैं है ना पेड़ से जंप कर देता। तो आपको इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है, आई वुड जंप फ्रॉम द ट्री, है ना? हो सकता है आपको चोट भी लग जाती तो चोट भी तो लग सकती थी ना ऐसा करते हुए। Yes, ma'am. ओके, महक, यू टेल व्हाट वुड यू डू? Ma'am, I say my brother to give me a ladder.
बेटा you would ask to your brother to give you ladder. downside. आप लैडर मांगती हैं और लैडर की हेल्प से आप डाउन साइड आ जाते हैं. ओके ठीक है. सिद्धार्थी यू टेल व्हाट डिड यू डू. सिद्धार्थी ऑन द हम ट्री को कट कर देते. ट्री को तोड़ देते मतलब जिस डाल पे बैठते उसी डाल को काट देते. वो डाल पहले से ही टूट गई थी. वो डाल पहले से ही टूट गई थी. पहले से कहाँ टूटी थी. आप उसमें फंसे थे ना, उस समय आपको क्या करना चाहिए था. उसी डाल को काट देना चाहिए था. अरुण यू टेल व्हाट डिड यू डू. अरुण ऑन द माइक. अरुण की आवाज ही नहीं आ रही है. यस अरुण टेल. मैम आई विल जंप फ्रॉम द ट्री. यू विल जंप फ्रॉम द ट्री. कूद जाते, चोट लगे तो लगती रहे, है ना. जंप जरूर कर जाते. ओके सो आपको इस तरीके से राइट करना है. ठीक है. सो हैव यू एनी क्वेश्चन बेटा. कुछ पूछना है अभी, कहीं भी कोई कंफ्यूजन. नो मैम. चलिए ठीक है, फिर आज का सेशन हम एंड करते हैं. ओके गुड बाय एवरीवन.